हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हम जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे और इस पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मैंने पहले भी बोला था कि 3 वीडियोस में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked at random. 5 कार्ड है, उनको शफल किया गया, फेस उनका डाउन की तरफ करके बिना देखे। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, एक कार्ड उठाया रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ द क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है वो क्वीन हो। तो सोल्यूशन इसका देखिए, हमारे पास जो है टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 5 और उसमें 5 में क्वीन कितनी है, क्वीन 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ अब पॉसिबल आउटकम। तो क्वीन एक ही बार है, टोटल हमारे पास 5 हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/5। फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 1/5। सेकेंड पार्ट है इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन, अगर क्वीन को उठाया एंड पुट ए साइड और उसको साइड पे रख दिया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस और अ क्वीन। 2 पार्ट हैं, ठीक है, और क्वीन को उठा के साइड रख दिया। तो सोल्यूशन इसका, टोटल 5 कार्ड थे, व्हेन ए क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट ए साइड द रिमेनिंग कार्ड 5 में से एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे 4। अब उसमें पूछता है एस, तो उन 5 कार्ड में एक एस भी थी, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/4, क्योंकि एस एक थी और टोटल अब 4 बचे इसलिए 1/4। क्वीन थी ही एक, हमने उसको उठा के साइड पे रख दिया तो अब उन बाकियों में क्वीन नहीं बची, इसलिए क्वीन के लिए क्या आ जाएगा फेवरेबल में आ जाएगा 0/, टोटल 4 थे तो 0/4 दैट इज़ 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 है ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज 6 फेसिस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। एक बच्चे के पास एक डाई है और उसके 6 फेसिस में जो लेटर शो हो रहे हैं वो दिए हैं नीचे A B C D E A, ये 6 लेटर हैं। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को थ्रो किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 A और नंबर 2 D। इसमें A कितनी बार है, 1 और 2 बार है, एक ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 2 बार है, टोटल 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस हैविंग ए ऑन इट, वो कितनी बार है 2 बार है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा 2/6, क्योंकि टोटल 6 हैं तो 2/6, 2 1 2 2 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/3। और सेकंड टोटल नंबर ऑफ फेसिस हैविंग डी ऑन इट, डी एक ही जगह लिखा है उसमें, तो डी के लिए क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है सपोज you drop a die at random on a rectangular region shown in the given figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। जो ये अंदर सर्कल है इसका डायमीटर जो है 1 मीटर है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसके एरिया निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ 3 दी है और ब्रेथ 2 दी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 3 × 2, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 6। सर्कल की बात करें तो डायमीटर दिया है इसका 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1/2। एरिया सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। पाई का पाई आ गया, आर की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है 1/2 है, इसलिए आर की जगह क्या आ गया 1/2 का स्केयर है, ये साथ में पाई नहीं है 1/2 का स्केयर। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 का स्केयर क्या हो जाएगा 1/4 और साथ में पाई का पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 का 1/4 आ गया, साथ में क्या आ गया हमारे पास पाई आ गया। तो प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो सर्कल है हमारे पास इसका एरिया अपॉन फेवरेबल उसका एरिया कितना है 6, तो 1/4 π/6, तो ये 1/4 पाई है, और ये 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं होगा 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा रेसिपी। तो पाई को 1 से करेंगे पाई और 4 को 6 से करेंगे तो 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/24।
क्वेश्चन नंबर 21 है, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। एक लॉट है, उसमें जो है 144 बॉल पेन्स हैं, 144 बॉल पेन हैं, जिनमें से 20 डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव कितने हैं? 20। तो इसका मतलब बाकी ठीक कितने होंगे? 144 में से माइनस कर लेंगे तो 124 जो है ठीक होंगे। नूरी विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी तो पेन खरीदेगी अगर वो ठीक हुआ, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी कोई डिफेक्टिव हुआ। द शॉपकीपर ड्राज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल डाई बाई इट और शी विल नॉट बाई इट। तो खरीदेगी तो अगर वो ठीक हुआ, और नहीं खरीदेगी अगर वो ख़राब हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पेन से कितने हैं? 144। और टोटल नंबर डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20। तो इट मीन से टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे? 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना हो जाएगा? 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, तो प्रोबेबिलिटी गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 124 अपॉन टोटल 144। इसको हमने जो है 4 के टेबल से काट दिया। तो इट मीन्स नूरी खरीदेगी कब? अगर वो ठीक हुआ, मतलब 31/36 प्रोबेबिलिटी आ गई। और नूरी कब नहीं खरीदेगी? अगर वो ठीक नहीं हुआ, 1 माइनस 31/36। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 माइनस 31 अपॉन 36, दैट इज़ 36 माइनस 31 कितना होता है? 5 अपॉन 36। तो खरीदेगी तो अगर वो ठीक हुआ तो, और अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर नहीं खरीदेगी। 1 माइनस नॉट के लिए 1 माइनस पी एफ ए, फार्मूला बताया था आपको मैंने, पी एफ ए प्लस पी एफ नॉट ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला मैंने लिखा था, पी एफ ए प्लस पी एफ नॉट ए, ये किसके इक्वल होता है? 1। तो ये खरीदने के आ गया, ये ना खरीदने का आ गया। तो 1 माइनस पी एफ ए कर लेंगे, 1 माइनस 36/31, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 36। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास क्या आता है? या हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर दोनों बार टेल आ जाए। तो ये सैम्पल्स पे होता है अगर 2 कॉइन्स को टॉस करो। लेकिन यहाँ पे हनीफ ने जो कॉइन को टॉस किया वो कितनी बार टॉस किया? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए अलग हिसाब होता है। उसके लिए क्या होता है? हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड 1 टेल हो, या फिर 2 हेड 1 टेल हो, 2 हेड 1 टेल हो, या फिर 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, इस तरह से हो, या फिर तीनों जो हैं टेल हो। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 8 पॉसिबिलिटी बनती हैं अगर हम कॉइन को जो है 3 बार जो है टॉस करें तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें तो ही हनीफ जीतेगा अगर सेम रिज़ल्ट आ जाए, अदरवाइज़ वो जो है हार जाएगा। ठीक है। तो इसमें सेम रिजल्ट कब है? सेम रिजल्ट होता है या तो तीनों हेड हों या तो तीनों टेल हों। ठीक है। ये ऑर्डर आगे पीछे, फर्स्ट ये लिखो, सेकंड ये लिखो, जैसे मर्जी लिखो, होने आपके यही सेम 8 चाहिए। ठीक है नहीं। तो सेम रिजल्ट कहाँ पे है? या जहाँ सेम है, तीनों एच हैं या फिर तीनों टेल हैं, तो वो 2 जगह ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटीज़ की कितनी आ जाएगी? 2/8, 2 1 2 4। ये तो आ गया, वो जीत जाएगा अगर वो सेम आया तो। लेकिन क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, इन 2 में वो जीत रहा है, बाकी 6 में वो हार रहा है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी उसकी? 6/8, क्योंकि ये 2 पे तो जीत रहा है, इसको छोड़ दो, बाकी 6 बचते हैं। तो टोटल 8 थे, इसलिए 6/8। तो 3 2 6, 4 2 8। तो आंसर इसका क्या जाएगा? 3/4। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 है और हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4। या तो इस तरह से लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका 1 माइनस 1/4, नॉट जो है माइनस करेंगे, तो 4 1 4, 4 माइनस 1/4, दैट इज़ 3/4। तो दोनों तरफ से आंसर जो है आपका 3/4 ही आएगा।
तो हारने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हो, पी एफ हनीफ विल लूज द गेम इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। वही फार्मूला यूज़ हुआ है, पी एफ ए प्लस पी एफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार थ्रो किया। अगर एक डाई को एक बार थ्रो करो तो सैम्पल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 और 6। अगर एक बार थ्रो करो तो ये सैम्पल स्पेस होता है। लेकिन अगर डाई को 2 बार थ्रो करो, अगर डाई को 2 बार थ्रो करो तो फिर सैम्पल स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा बनता है, वो फिर 36 बनते हैं। अगर डाई को 2 बार थ्रो करो तो वो इस तरह से होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 वाली लाइन 5 वाली लाइन, और लास्ट लाइन होती है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आगे भी आप 11th में ये चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे जब प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो ये सैम्पल स्पेस जो है उस टाइम पे हमारा ये बनता है जब 2 बार थ्रो करो। यही क्वेश्चन है हमारा इस बार। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, के 5 जो है नहीं आएगा आइदर साइड पे, और 5 विल कम एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो हिंट थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस जो भी लिखा है इसका ज़रूरी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही 6 × 6 जो मैंने आपको सैम्पल स्पेस बनाया कि वो 36 बनते हैं। ठीक है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने 5 कम अप आइदर साइड, तो 5 कब आएगा, तो 5 वाली लाइन जो है हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये लाइन पूरी लिखेंगे। 5 वाली लाइन पूरी लिख ली हमने, और 5 कहाँ पे आ सकता है 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5। ठीक है, इन जगह पे 5 जो आ सकता है 5 5 भी आएगा, लेकिन वो हमने पहले यहाँ लिख दिया इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। तो टोटल नंबर फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 केस बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो 5 आ जाए तो वो कितनी बार आ रहा है 11 बार। तो टोटल कितना था 6 × 6 36, इसलिए आ गया 11/36। और दूसरा 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, नहीं आए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या 5, तो 1 माइनस 11/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 1 दा 36 माइनस 11 अपॉन 36, 36 माइनस 11 इज़ 25/36। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 कैन कम एट लीस्ट 1 तो इज 11। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट 1 इज इक्वल टू 11/36। तो जो है सेकंड पार्ट है वो हमने पहले यहाँ पे कर दिया है, और फिर जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है उसके बाद, क्योंकि पहले 5 के लिए निकालेंगे फिर नॉट के लिए निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये 2 पार्ट थे। इन्होंने पार्ट में पहले 5 नहीं आने के लिए पूछा था और दूसरे में 5 का पूछा था, तो पहले हमने सेकंड पार्ट फाइंड कर लिया, उसका आंसर आ गया 11/36। और फिर सेकंड नंबर पे जो है फर्स्ट पार्ट के लिए उसका आंसर आ गया हमारा 25/36। सैम्पल स्पेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 6 × 6 में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के बता भी देता हूँ। तो वो सैम्पल स्पेस में क्या होता है आपका, उसमें आपका आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये डाई जब 2 डाई थ्रो करो, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इनके बीच में काम में होते हैं, इनको ब्रैकेट में भी रखते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से ब्रैकेट्स में रखते हैं। फिर 3 वाली लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 वाला 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, इस तरह से। फिर 6 1 6 2 6 3 6 2 इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो ये 36 बनते हैं। 6 की 6 लाइनें बनेगी, तो 6 × 6 जो है 36 जो है ये बनता है। तो यहाँ से फिर आपका 5 वाले का आंसर आ जाएगा 11/36 और नॉट 5 के लिए 25/36। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के जो हमारे बचते थे। 1-2 क्वेश्चन इसमें और हैं वो मैंने नहीं करवाए, वो इतने ज़रूरी नहीं है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यही हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। कुछ इस आज वाली वीडियो में हैं और कुछ जो है मैंने आपको इससे पहली 2 वीडियोज़ में करवाए थे। 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, बहुत ही ईजी सा चैप्टर होता है। ओके, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।